नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑसम युग में। तो आज के वीडियो के लिए हम आए हैं महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम चेन्नई से 55 किलोमीटर दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। महाबलीपुरम को मल्लापुरम भी कहा जाता है। यह एक ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है जिसे यूनेस्को ने 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। यहाँ की टिकट्स इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपीज़ है और विजिटिंग आवर्स सुबह के 6 से शाम के 6 तक। तो शुरुआत में हम जा रहे हैं शोर टेम्पल। शोर टेम्पल यानी तटीय मंदिर। इस मंदिर का निर्माण ईस्वी सन 700 से 728 के बीच हुआ है। इस मंदिर को दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर द्राविड़ी वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। यहाँ 3 मंदिर है। बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है जिसके दोनों तरफ शिव मंदिर है। शिव मंदिर से टकराती सागर की लहरें एक अनोखा दृश्य निर्माण करती है। कांचीपुरम में स्थित इस महाबलीपुरम को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। महाबलीपुरम प्रसिद्ध पल्लव साम्राज्य का प्राचीन बंदर दरगाह है। पल्लवों ने कांचीपुरम में 3रे से 8वीं शताब्दी तक शासन किया। एक शिलालेख के अनुसार शोर टेम्पल को पल्लव राजा महेंद्र वर्मन, उसके बेटे नरसिंह वर्मन और कई वंशजों द्वारा निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि पल्लवों ने यहाँ कुल 7 मंदिर बनाए थे, लेकिन अभी केवल एक शेष है, बाकी 6 समुद्र में डूब गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यह शहर इतना सुंदर था कि स्वयं भगवान को भी जलन होने लगी और उन्होंने समुद्र में एक बड़ा सा तूफान भेजा कि जिसके वजह से 6 मंदिर समुद्र में डूब गए और बचा हुआ ये मंदिर जो कि समुद्र के तट पे बसा हुआ है, इसीलिए इसको शोर टेम्पल कहा जाता है। मार्को पोलो सहित जो कोई यूरोपियन व्यापारी भारत में आके गए, उन्होंने जिन 7 पैगोडास का जिक्र किया था उसमें से एक शोर टेम्पल है। उत्तर दिशा की ओर से अगर इस मंदिर को देखा जाए तो एक रथ समान दिखती है। यह मंदिर ग्रेनाइट खड़क से बनाया गया है और इसका पिरामिड 18 मीटर्स ऊंचा है। यहाँ पे कई सारी नंदी की, जो कि शिवा का वाहन था, और सिंह की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेगी। शोर टेम्पल का मुख बंगाल की खाड़ी की तरफ यानी पूरब की तरफ है। इसी कारण सूर्योदय के समय आने वाली सूर्य किरणें सीधे मंदिर के अंदर होने वाले शिवलिंग पे गिरती है और उससे एक अनोखी चमक उत्पन्न होती है। तो ये रहा शोर टेम्पल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शोर टेम्पल से बाहर निकलते ही हमें बंगाल की खाड़ी का ये तट मिलेगा जो कि काफी खूबसूरत है। यहाँ आप कई सारी वाटर राइड्स का, हॉर्स राइडिंग का और सी फूड का आनंद उठा सकते हो। और यहाँ पे एक मार्केट भी है जहाँ पे समुद्र से प्राप्त होने वाली कई सारी चीजों को आप खरीद सकते हो। आगे हम बढ़ रहे हैं रथास टेम्पल की ओर। रथास टेम्पल को पंचरथा भी कहा जाता है। महाबलीपुरम में स्थित रथ मंदिरों को रथों के आकार से उकेरा गया है। यहाँ सामने धर्मराजा रथा, उसके बगल में भीम रथा और उसके बाजू में आपको जो दिख रहा है वो है नकुल सहदेव रथा। पंचरथ अखंड भारतीय रॉक कट वास्तुकला का एक उदाहरण है। राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान इस परिसर की नक्काशी की गई थी। भारतीय स्थापत्य कला में नई इमारतों को साकार करने का विचार इस शासक का है। यह परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्वावधान में है। पंचरथ परिसर में 5 स्मारकों में से प्रत्येक एक रथ जैसा दिखता है और प्रत्येक को ग्रेनाइट के एकल लंबे पत्थर या मोनोलिथ पर उकेरा गया है, जो थोड़ी सी झुकाव
के साथ उत्तर दक्षिण दिशा के ढलान में है। यद्यपि कभी कभी गलती से मंदिरों के नाम में इसे संदर्भित किया जाता है। संरचनाओं का नाम महाकाव्य महाभारत प्रसिद्धि के पंच पांडवों और उनकी पत्नी द्रौपदी के नाम पर रखा गया है। उनके आकार के क्रम में वे धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ शामिल है। यहाँ सामने है द्रौपदी रथ और उसके बगल में अर्जुन रथ। पांच रथों में से प्रत्येक एक अखंड है जो पूरी तरह से गुलाबी ग्रेनाइट की चट्टान से निकलता है। वे एक सामान्य घुड़सवार प्लिंथ पर उकेरे गए हैं। यहाँ पर इंद्रदेव के वाहन ऐरावत की बड़ी प्रतिमा देखने को मिलती है। यह पंचरथों का समूह महाबलीपुरम में स्थित सभी मंदिरों की तरह यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया है। आगे है ईश्वर मंदिर, जिसे ओल्लकन्नेश्वरा मंदिर भी कहा जाता है, जिसे ओल्ड लाइट हाउस माना जाता था। ईश्वर मंदिर की तरह ओल्लकन्नेश्वर मंदिर एक संरचनात्मक मंदिर है। 8वीं शताब्दी में निर्मित यह सीधे एक पहाड़ी पर महिषासुरमर्दिनी मंडप के ऊपर स्थित है। चूंकि यह क्षेत्र एक उच्च सुरक्षा क्षेत्र के भीतर आता है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा केंद्र यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, इसलिए यहाँ पे फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। पहाड़ी पे होने के कारण यह शहर का एक सुंदर दृश्य प्रदान करता है। आगे है कृष्ण मंडपम। कृष्ण मंडपम एक परिष्कृत गुफा है जिसमें हिंदू पौराणिक कथाओं और 7वीं शताब्दी की तमिलनाडु की संस्कृति को दर्शाते बड़े पैनल है। खंबे वाले हॉल की दीवारें गांव के जीवन को दर्शाती है जो कृष्ण की कहानी में बुना गया है। कृष्ण गोवर्धन पर्वत को रखते हैं जिसके नीचे एक खंड में लोग, मवेशी और अन्य जानवर है। अर्जुन पेरेंट्स सबसे विशाल नक्काशी के लिए लोग प्रसिद्ध है। यह 27 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा है। मछली के आकार के इस पत्थर पर पशु, पक्षी, मानव और ईश्वर की प्रतिमाएं उकेरी गई है। आगे गणेश रथ है। ये पूरी तरह से एक रॉक कट संरचना है, जबकि पास के कुछ रथ अधूरे हैं। आगे है त्रिमूर्ति मंडपम। यह एक गुफा मंदिर है। 3 कक्षित मंडप है। कोई महामंडपम या अर्ध मंडपम नहीं है। सभी 3 तीर्थस्थल एक सामान्य मंच पर है। पहली कोशिका ब्रह्म संस्थान को समर्पित है, दूसरी शिव को और तीसरी विष्णु को। बगल में विष्णु एक दुर्गा पैनल है। आगे है कृष्णाज बटर बॉल, जिसे वाइन काल भी कहा जाता है। यह एक छोटी लाइन पर आराम करने वाला विशालकाय ग्रेनाइट बोल्डर है। मूल नाम वान इराकाल एटलस ऑस्कुरा के अनुसार तमिल में स्टोन ऑफ स्काई गॉड के रूप में अनुवाद करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण अक्सर अपनी माँ की मक्खन हांडी से मक्खन चुराते थे। 1969 में श्री इंदिरा गांधी इस शहर के दौरे पे थे। उनको इसके नामकरण का श्रेय दिया जाता है। आगे चलते हैं लाइट हाउस की ओर। 2011 में ये लाइट हाउस पर्यटकों के लिए खोला गया। इसे 2001 में तमिल इलम के लिबरेशन टाइगर्स के कथित खतरे के बाद बंद कर दिया गया था। पहला प्रकाश
1887 में यहाँ पे लगाया गया। लाइट हाउस के एंट्रेंस के लिए कुछ नाम मात्र शुल्क आपको देना पड़ेगा। हाउस प्राकृतिक पत्थर से बने गोलाकार चिनाई वाले टावर के साथ 1904 में पूरी तरह कार्यात्मक हो गया। $85 मीटर्स का ऊंचा ये टावर है और इसकी फोकल हाइट 138 फीट है। और इसकी रेंज 30 नॉटिकल माइल्स है कि इसके लिए सेकेंड ऑर्डर की फ्रेस्नेल लेंस यूज की गई है। आगे है महिषासुर मर्दिनी मंडप गुफा मंदिर, यमपुरी के नाम से भी जाना जाता है। गुफा मंदिर में कई दिलचस्प वास्तुशिल्प विशेषताएं हैं, जिनमें 3 अभयारण्यों की गुफा की दीवारों पर 3 नक्काशीदार राहतें प्रमुख हैं। किंवदंती के अनुसार दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया। ग्रेनाइट के नक्काशी द्वार गुफा मंदिर में दुर्गा के इस अवतार को दर्शाया गया है। गुफा के दक्षिणी मुख पर एक अनंतासन मुद्रा में विष्णु का एक पैनल है। एक वैराग्य मुद्रा एक नाग के बिस्तर पर लेटा हुआ है। उन्हें 2 हाथ के साथ दिखाया गया है, जो 5 सिर वाले नाग के कुंडल को पकड़कर आदिश के नाम से जाना जाता है। महिषासुरमर्दिनी को एक शेर की सवारी करते हुए दिखाया गया है। उसकी कई भुजाएं, धनुष और बाण पकड़े हुए हैं, जो अपने अनुयायियों को साथ महिषा का पीछा कर रही है। महाबलीपुरम अपनी शिल्पकला के लिए जाना जाता है। आप अगर चाहो तो यहाँ से कुछ मूर्तियां भी खरीद सकते हो, जो कि काले रंग के ग्रेनाइट खड़क में बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।